मंच पे आसीन सभी विद्वज्जन और मंच के समक्ष आसीन सभी विद्वज्जन शोधार्थी, सबका अभिनंदन प्रणाम। और अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत स्कॉलरली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं तो वी विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन, हाँ क्योंकि ये तीसरा दिन है और बहुत सुंदर चर्चाएं इन दिनों में हुई हैं। और मैंने भी कुछ जो वीडियोस YouTube पे आए थे उनको देखा और उनका आनंद लिया, तो कुछ बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो समागम है ये सिर्फ भूतकाल की प्रशंसा का नहीं है, ये भविष्य की अपेक्षा, उत्सुकता और थोड़ी चिंता का है। और वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए और हमारे पैर कहाँ जमे हुए हैं और हमारे कदम कहाँ उठने चाहिए, किस दिशा में, किस तरह से, किस तेजी से उठने चाहिए, उसका भी हमने यहाँ पे 2 दिनों में ये संदर्भ आते देखा है। तो बहुत अच्छा लगा और आज जितना भी समय है हम सब साथ में व्यतीत करेंगे। मैंने एक पीपीटी दिया था, अगर आप चालू कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो मैंने ही बनाया है तो मेरे को याद भी है तो हाँ, उसके पहले ठीक, हाँ नेक्स्ट, तो हाँ बस ठीक। तो विषय जो मुकेश भाई साहब से जो चर्चा के बाद और सारा जो समागम की जो थीम है उसको देख करके और पिछले कई वर्षों से भारतीय मानस पे, भारतीय दर्शन पर, भारतीय दृष्टि पर अपना रिसर्च करते हुए जो मुझे एक बात जो समझ में आई कि हम सब में एक इंस्पिरेशन है कि भारतीय, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत बहुत वर्षों से ये बात सामने आती रही है। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल वर्क ऑन इंडियन इन इंडियन पर्सपेक्टिव स्वतंत्रता के समय और उसके बाद आए, और उसके बाद जैसे संस्कार पे राजबली पांडे जी का वर्क कम से कम 650 पृष्ठ की वो किताब है, वो मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब पे आधारित है। आरसी मजूमदार जी जो हिस्टोरियन हैं, उनका जो काम भारत की श्रेणी, जो व्यापार के जो ग्रुप हैं जिनको हम गिल्ड्स बोलते हैं, वो काम आजादी के पहले का है। यदुनाथ सिन्हा जी का वर्क जो कि 3 वॉल्यूम में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, ये तीनों एस्पेक्ट पे साइकोलॉजी का, वो काम भी स्वतंत्रता के पहले शुरू हुआ। भारतीय दर्शन पे हम राधा कृष्णन जी का काम तो हम सब जानते ही हैं। और वैदिक गणित के नाम से जो हम जानते हैं वो पूर्णतः वैदिक नहीं है, वो और दूसरे ग्रंथों पर से लिया गया है, लेकिन जो वैदिक गणित के नाम से जो हुआ वो उसका काम भी 1920 से शुरू हुआ। और स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्टमॉडर्निज्म के जो कुछ विषय भाषा पर आधारित हैं, वो संस्कृत स्कॉलर सोस्योर ने, जो कि संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे, उनको हम एट्रीब्यूट करते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की। तो ऐसा ये विषय चलते रहे हैं। जो मुझे जो गैप लगता है वो ये कि हमारे भीतर प्रेरणा तो है, लेकिन एक तो लिटरेचर जो हम इंटरनेट से देते हैं वो इंग्लिश में होता है और उसमें भारतीय विषय नहीं आते। दूसरा, हमारा खुद का जो संपर्क है फील्ड से वो नहीं है। हमारा जो हमारा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो हमारी जो सोशल रियलिटी है, उस सोशल रियलिटी और लिव्ड एक्सपीरियंस को हम रिसर्च में कन्वर्ट नहीं करते। एक गलतफहमी विद्यार्थियों में, शोधार्थियों में हो गई है कि रिसर्च गैप सिर्फ लिटरेचर से ही आएगा और लिटरेचर मतलब जो कि एब्सकोज में है, गूगल स्कॉलर में आता है, यही हमारा लिटरेचर है।
तो दो विषयों पे काम करने की आवश्यकता है, और जब भी भारतीय दृष्टि से कुछ शोध होगा तो उसमें एक तो पहला विषय तो ये होगा कि हम अपने लिव्ड एक्सपीरियंस और अपने जो हम देख रहे हैं समाज में उसको क्या भारतीय दृष्टि से देख सकते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि आकर आज आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, कोई भी घटना, उसको, क्योंकि थ्योरी के दो काम हैं, एक्सप्लेन करना और सॉल्यूशन देना। तो गुड थ्योरी ईदर एक्सप्लेन्स थिंग्स बेटर or it has a job to predict something. Can we predict something better with the Indian perspective? Can we explain things better from Indian perspective? अब आप जो भी आपका जो lived experience है, आप किसी भी विषय में हो, ये दो क्राइटेरिया हम उसको उन पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये थोड़ा, हाँ, तो अगर हम भारतीय दृष्टि से शोध की बात करें तो एक ये वर्किंग डेफिनेशन जो मुझे लगती है कि स्टडी ऑफ द लोकल फिनोमेना, हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो उस फिनोमेना जो भी है, शिक्षा का, समाज का, राजनीति का, स्वास्थ्य का, संबंधों का, और भारतीय कंस्ट्रक्ट्स, concepts and approaches which aim at creating locally relevant knowledge. How we can call it relevant? If it is able to predict something or it can explain it better, which can either substitute the existing theories or develop and substantiate the knowledge which is developed in the epistemic West. या तो वो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको रिप्लेस करने का पावर रखे या उसको सब्सटेंशिएट रखे। कल स्वामी जी का वक्तव्य मैं यूट्यूब पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि पश्चिम से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एनीवे हमने उनसे ज्यादा कुछ सीखा नहीं है सिवाय अपने कपड़ों और भाषा के और खान पान के। और सिर्फ पश्चिम से सीखने की बात नहीं है, उत्तर और दक्षिण से भी सीखने की बात है। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको क्या सब्सटेंशिएट किया जा सकता है, जैसे नेक्स्ट प्लीज। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ये किसी वर्कशॉप में बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट, अगला। हाँ, एक डिस्टिंक्शन मैं चाहता हूं कि हम लोग समझें। नॉलेज के फील्ड में अगर हम एनोलॉजीज देखें तो कुछ है फ्लैग, झंडा उठाना। ध्वज का अपना महत्व होता है, हर राज्य का, हर समाज का अपना एक ध्वज है, पर ध्वज मैप नहीं है, मैप टेरेन नहीं है, टेरेन सोसाइटी नहीं है। लेकिन अगर भारतीय दृष्टि से अगर रिसर्च करना है तो क्या हम वो थ्योरीज और वो पर्सपेक्टिव गढ़ सकते हैं जो कि मैप, फ्लैग, टेरेन और सोसाइटी सभी को प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन कर सके। अभी जो कुछ भी बहुत बड़े मात्रा में जो हो रहा है वो फ्लैग बियरिंग ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेरणा जो भीतर है उसका एक प्रगटीकरण है। कुछ स्थानों पर मैप जैसी बात हो गई कि हाँ, स्वास्थ्य मतलब सिर्फ एटोमिस्टिक नहीं है, स्वास्थ्य मतलब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। एजुकेशन मतलब जो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान भी है, वो मन भी है, वो आध्यात्म भी है। तो अब मैप बनने लगे। मैप के साथ अब हमको वो टेरेन बनाने हैं या डेवलप करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं जहां ये हो सकता है या हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि ये शिक्षा का मूल्य है, तो क्या ऐसे शिक्षण संस्थान बना के सफलता प्राप्त की जा सकती है, छोटे एक्सपेरिमेंट, बड़े एक्सपेरिमेंट दोनों करने के बाद। तो लास्ट 1 मिनट में अपना कंक्लूजन
रखता हूं कि कोई भी विषय, जो भी आपका विषय है, उसमें भारतीय शोध 4 C's के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक तो है कॉम्प्रिहेंशन, ग्राउंडेड कॉम्प्रिहेंशन, आधारभूत समझ, धरातल की समझ, यथार्थ की समझ, उसके उन्हीं टर्म्स में समाज में आपका जो भी फील्ड है उसमें उसका कॉम्प्रिहेंशन क्या कर सकते हैं हम भारतीय दृष्टि से। फिर है कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। जो भी आप वर्ड्स यूज करते हैं, आप अपने फील्ड का कोई भी थ्योरी बताइए, पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, जो थ्योरीज को प्रकट करने वाले जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड हमेशा से, वो शब्द हमेशा से थ्योरेटिकल ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस, मैकियावेलिनिज्म, नर्चर एंड टास्क लीडरशिप और साइकोलॉजी में कुछ भी आप पीएचडी के जो भी टर्म्स हैं, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुएशन या एक्चुअलाइजेशन, और मैनेजमेंट में अगर हम मार्केटिंग में टर्म्स देखें, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, ये सब बाय बर्थ मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के टर्म्स नहीं थे। ये इंग्लिश के टर्म्स हैं जिनको कॉन्सेप्चुअल स्टेटस रिसर्च के माध्यम से दिया गया। हमें अपनी भाषा से इसलिए जुड़ने की आवश्यकता है कि ऐसे बहुत सी सोशल रियलिटी को कैप्चर करने वाले शब्द हैं और उनसे रिलेटेड सोशल रियलिटी डिस्टिंक्ट है, उनको कॉन्सेप्ट के स्टेटस तक डेवलप करने का काम रिसर्चर का, सोशल साइंस रिसर्चर का होता है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, अगर हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करेंगे तो हम कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे, जिन पे की प्रपोजिशंस खड़ी हो सकती। कंस्ट्रक्ट पे प्रपोजिशंस खड़े होते हैं। जब मल्टीपल कंस्ट्रक्ट्स होंगे तो हमारे स्कूल ऑफ थॉट ठीक ठीक डेवलप होंगे। वो सिर्फ रिटोरिक नहीं होंगे, वो सिर्फ फ्लैग बियरिंग प्रोसेस नहीं होगा, वो एक स्कूल ऑफ थॉट, रिगरस थ्योरेटिकल फाउंडेशन को जन्म देंगे, तब प्रॉपर थ्योरी बिल्ड हो पाएगी। एक और तरीका है, अगर कॉन्सेप्चुअल मार्ग से जाना है, जिसको हम कहते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च, और दूसरा तरीका केस स्टडी इंडक्टिव रिसर्च भी रिगरस तरीके से करें, तो इंडक्टिव रिसर्च विल आल्सो लीड टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। जो कुछ अद्भुत इस समाज में और हो ही रहा है, उसको ठीक से समझ के उसको उन्हीं टर्म्स में, उसी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना। जैसे हमारे भोपाल के पास में, इंदौर के पास में हलमा, एक जो आदिवासी परंपरा थी, उसको आदरणीय महेश शर्मा जी ने लेके और पूरा पाताल गंगा, जो शिव गंगा प्रोजेक्ट पूरा बनाया। वो जो शिव गंगा प्रोजेक्ट है वो एक एग्जाम्पल है केस का। उसमें एक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट, जो हलमा, जो हमारा ही समाज का कॉन्सेप्ट, उसको लेकर के पूरी की पूरी सोशल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म किया गया। तो ऐसे केसेस ढूंढ के उसके जो शब्द हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज द कन्वेयर ऑफ द सोशल रियलिटी, इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ द सोशल रियलिटी। वी कैन do this original research, that will be the real work of researchers. I think that is my submission. I think I have got enough time. Thanks very much.